हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में अंडरवर्ल्ड की एज का सीन दिखाते हैं। एज एक जगह होती है अंडरवर्ल्ड के अंदर। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। उस पेड़ के नीचे एक लेडी होती है। वो लड़की बोलती है लाटोनाया टेम्पल के अंदर क्या हो रहा है, और सील ऑफ ड्रीम भी ट्रिगर हो चुका है। तभी उसके पीछे हेडिस आता है। हेडिस बोलता है ये बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, और यही लड़की होती है गॉड ऑफ ड्रीम, जिसने उस टेम्पल के अंदर सील किया होता है। वो लड़की वहाँ पे हेडिस को देखकर थोड़ा घबराने लगती है और बोलती है लॉर्ड हेडिस, आप यहाँ पे क्यों आए। हेडिस बहुत स्पीड से उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, तुम्हारा ऐसा क्यों फेस है। ओनिरोज बोलती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा शौक हूँ कि एज के अंदर आप कभी नहीं आते, लेकिन आप यहाँ पे आए, क्या आपको यहाँ से कुछ चाहिए। हेडिस बोलता है मेरा बिलो फादर क्रोनोस टार्टरूस के प्रिजन के अंदर से एस्केप कर लिया है। जो सुनकर ओनिरोज बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो बोलती है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि टार्टरूस के प्रिजन के अंदर सील एक्टिवेट नहीं हुआ। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि एस्केप किया जा सकता है। ओनिरोज की ये बात सुनकर हेडिस उसकी तरफ देखता है और एक भारी आवाज से बोलता है ज्यूस और पेसियन को पता लगने से पहले मेरी मदद करो उनको यहाँ पे लाने के लिए, उसके बाद तुम उसकी जगह हेल्पर ले सकती हो। ओनियस बोलती है ठीक है, मैं समझ गई, और हेडिस वहां से एक पोर्टल ओपन करके वहां से चला जाता है। हेडिस के जाते ही ओनियस अपने मन में सोचती है कोर्नुस ने ऐसा क्या कर दिया कि उसने बगैर कोई सील को एक्टिवेट किए वहां से भाग गया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लाटोनाया टेम्पल के अंदर चल क्या रहा है। और वहां से सीन चेंज होकर फिर से टेम्पल के अंदर आता है। ली ग्रैंडपा के पास आता है और ग्रैंडपा को बोलता है हमें यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, बट क्यों। ली बोलता है वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत देर से ट्रैप हो चुके हैं, इससे और टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं। आफ्टर ऑल हम लोग लास्ट टाइम हार भी गए थे। बोबन ली की बात सुनकर ली के पास आता है और उसे चिढ़ते हुए बोलता है हे ली, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, भला इस समय कोई ट्रेनिंग कर सकता है। ली बोबन को बोलता है क्यों, क्या तुम डर गए, और वैसे भी तुम लास्ट टाइम बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार गए थे। जो सुनकर बोबन ली के ऊपर भड़क जाता है और बोलता है तुमने भी क्या कहा, मैं और डरा हुआ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ग्रैंडपा ओब्रे जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट करो। सलीली ग्रैंडपा के पास आती है और बोलती है ग्रैंडपा ओब्रे इन सब की बात मान सुनो, ये लोग तो बेकार बात बोल रहे हैं। ले अपने मन में सोचता है अगर मैं इन सबको वन बाय वन डिस्कवर करूं तो इससे बहुत टाइम लग जाएगा, और मुझे ये पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन है जो कि हमारे बीच इमोस्टर है। अगर ये सच में रियल ग्रैंडपा है तो ये जरूर उस होलीग्राम ट्रेनिंग को यूज कर सकते हैं, अगर फेक हुए तो। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर सलीली शौक हो जाती है और बोलती है भला इस समय क्यों ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। बोरोस बोलता है लेकिन इस समय क्यों। ये अपने मन में सोचता है अगर ग्रैंडपा उब्रे होलीग्राम ट्रेनिंग को यूज कर सकते हैं तो ये रियल है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और ये इतनी आसानी से मेरी रिक्वेस्ट पर एग्री हो गए, क्योंकि इनको पता है कि मैं जो भी पूछ रहा हूँ वो बगैर कोई रीजन के नहीं है। और वैसे भी ग्रैंडपा को पता है कि मेरे पास कोई तरीका होगा कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ग्रैंडपा ओब्रे 12 हीरो में से एक है, और इसीलिए शायद ये समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अंकल ली को बोलते हैं मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस मेथड पे आओगे, और वैसे भी ये इम्पॉसिबल है एक इमोस्टर को खोजना उसके कम्बट पावर को मेजर करते हुए। ली बोलता है मुझे पता है ऐसी बहुत चीज है जो कि कॉपी की जा सकती है, लेकिन कुछ चीज है जो कि कॉपी नहीं किया जा सकता, वो है हैबिट। ग्रैंडपा अपने पास से एक सिस्टम निकालते हैं और उससे सबका ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ली उन सबकी तरफ देखकर बोलता है मुझे इन सबको बारीकी से ऑब्जर्व करना है, तभी मैं इनकी फाइट देखकर इम्पोस्टर का पता लगा सकता हूँ। अंकल बोलते हैं तुम्हारे पास बस एक चांस है, अगर तुम इसमें फेल हो गए तो तुम कभी भी इस ड्रीम स्कोप से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तुम एक बार अगर इसमें फेल हो गए तो इस इमोस्टर को पता चल जाएगा और उसके बाद तुम कभी नहीं जा पाओगे। ली अपने वेपन को बाहर निकालते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है, और मैं इसमें जरूर सक्सेस हूंगा। ग्रैंडपा सबको बोलते हैं तो ठीक है, अब ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, सब लोग अपना पोजीशन ले लो। और सब लोग अपना पोजीशन ले लेते हैं और सामने ली और बाकी सब होते हैं, और दूसरी तरफ क्लोन होते हैं। ली जैसे ही स्टार्ट बोलता है वैसे ही वो जाकर सलीली के क्लोन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उतने में लूसियस आ जाती है और सलीली के क्लोन को मार देती है। लूसियस ली की तरफ मुड़ती है और ली को बोलती है मुझे इन बोरिंग गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी करो और यहाँ से बाहर निकलने का एक तरीका ढूंढो। ली लूसियस को देखकर अपने मन में सोचता है लूसियस ने जो चूज किया वही मैंने चूज किया, सबसे वीकेस्ट ओपोनेंट को ढूंढना और उसको मारना। लूसियस के साथ मेरी पिछली फाइट में मैंने नोटिस किया ये शायद रियल है। और दूसरी तरफ ली का क्लोन सलीली के ऊपर अटैक करता है। ली का शॉट आकर सलीली के ऊपर लगने वाला होता है कि वो शॉट रुक जाता है, क्योंकि ली ने उसे रोक दिया होता है। ली सलीली को बोलता है मैं इसे यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ, तुम जाकर बाकी क्लोन को मारो लूसियस के साथ, जिससे सलीली मान जाती है और वहां से वो दौड़कर चली जाती है। ली इन सबको जाते हुए देखता है और बोलता है मुझे इन सबको उनके खुद का चॉइस देना चाहिए, तभी मैं इन सबको जल्दी से ढूंढ पाऊंगा। और दूसरी तरफ देखते हैं लूसियस का क्लोन और बोबन फाइट कर रहा होता है। बोबन को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लूसियस के साथ फाइट करने में, और दूसरी तरफ बोरोस अपने ही क्लोन के साथ फाइट करता है और फिलोगा अपने क्लोन के साथ, जिससे इनका कोई भी पैटर्न नहीं बन पाता। तभी फिलोगा के पास सलीली आ जाती है और सलीली फिलोगा के क्लोन के स्नेक को जला देती है। लूसियस बोरोस के पास आ जाती है और अपने शैडो वेपन से बोरोस के क्लोन को मार देती है। लूसियस बोरोस के क्लोन को मारने के बाद वहां से जाते हुए बोलती है तुम तो एक क्लोन को भी नहीं मार सकते, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। बोरोस बोलता है हे बेबी, क्या तुम तुम्हारा नंबर दे सकते हो मुझे। जो सुनकर लूसियस बोलती है चुपचाप चला जा। और दूसरी तरफ देखते हैं ली के साथ फाइट कर रहा होता है, अपने क्लोन के साथ फाइट करते हैं। अपने मन में सोचता है बोबान ने लूसियस के क्लोन के ऊपर अटैक किया, जो कि एक थर्ड असेसियन है, और ब्रोस और फिलोगा ने सेफ खेला अपने खुद के क्लोन के साथ। लूसियस और मैंने अटैक किया सलीली के क्लोन के ऊपर, जो कि सबसे वीकेस्ट
वीकेस्ट थी। 1 मिनट, मैं तो कुछ तो मिस कर रहा हूँ, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसको समझ में आ जाता है और वो बोलता है, मुझे पता है इम्पोस्टर कौन है। और वो बहुत स्पीड से बोरोस के पास आ जाता है। बोरोस ली को पास में देखकर बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा? ली उसकी बात सुनता है और वो अपने स्वॉर्ड से उसका गला काट देता है, जिससे बोरोस के मुंह से उसका आत्मा बाहर निकल जाता है। जो देखकर फिलो का बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और ली को चिल्ला के बोलता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? और हम देखते हैं बोरोस के बॉडी से बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं और वहीं पे वो डस्ट बन जाता है। बोबान और फिलोगा उस डस्ट के पास आते हैं और बोलते हैं, ये क्या चीज है? ली बोलता है, ब्रोस एक इम्पोस्टर था हमारे बीच। इम्पोस्टर के मरते ही ऊपर बहुत ज्यादा क्रैक पड़ते हैं। ली और बाकी सब जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर दीवार में क्रैक हो जाते हैं और वो दीवार टूट जाता है, जिससे बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकलती है और वो तेजी इतनी ज्यादा होती है कि ली को कुछ दिखाई नहीं देता। जब रोशनी हटती है, ली जब सामने देखता है तो सब लोग नीचे बैठे होते हैं और वहाँ पे ब्रोस भी आ जाता है। ली ऊपर की तरफ देखकर बोलता है, क्या हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया? फिलोगा ब्रोस को बोलता है, ब्रोस क्या तुम ठीक हो? ब्रोस बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो? बोबान ली के पास आता है और उसे बोलता है, तुमने क्या किया? तुम किस तरफ देख रहे हो? ली बोलता है, लेकिन हम लोगों ने लूप को एस्केप कर लिया और उस तरफ देखो डोर। जब वो लोग उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डोर होता है और वहाँ से सीन चेंज होकर टेम्पल का बाहर का सीन दिखाते हैं। आर्गलिस और केपरी का फाइट। आर्गलिस बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। केपरी उसके पास आते हुए बोलता है, तुमने तुम्हारा सोल अंडरवर्ल्ड के हेडिस को दे दिया, तुम बस एक कचड़े हो। मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खेल पाऊंगा, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो। और अपने हाथ लेके जाकर उसके गले पर रखता है और उसे ऊपर उठा लेता है। आर्गलिस केपरी को बोलता है, तुम हो कौन? केपरी बोलता है, मैं कौन हूँ ये बात जाकर तुम हेल्प पे पूछो तुम्हारे मास्टर हेडिस को। और उसके गले को जोर से दबाने लगता है, जिससे आर्गलिस का आंख धीरे धीरे बंद होने लगता है। तभी आर्गलिस के बॉडी से ब्लू फ्लेम निकलने लगता है, जो देखकर केपरी को कुछ समझ में नहीं आता और आर्गलिस की बॉडी से एक बड़ी सी लाइट आकर केपरी को लगता है और केपरी के बॉडी में वो ब्लू फ्लेम लग जाता है। केपरी अपने हाथ पर वो ब्लू फ्लेम को देखता है और बोलता है, ये तो हेडिस का डिवाइन सील है, लेकिन नेदरवर्ल्ड का फ्लेम इस कमीने की बॉडी में क्या कर रहा है? आर्गलिस केपरी के हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। आर्गलिस ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे हेडिस का सील होता है। आर्गलिस खड़ा होने की कोशिश करता है और केपरी हेडिस की सील की वजह से वहाँ पे सील हो जाता है और हम आसमान में देखते हैं हेडिस का वही सील को। आर्गलिस उस सील को देखकर बोलता है, लॉर्ड हेडिस। और हम दूसरी तरफ नेदरवर्ल्ड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हेडिस को भी पता चल जाता है कि उसका सील एक्टिवेट हो चुका था। हेडिस बोलता है, मेरा डिवाइन सील जो कि आर्गलिस के पास था वो एक्टिवेट हो चुका है, इसका मतलब वो गॉड स्लेयर लाटोने के अंदर ही है। तभी वहाँ से सीन चेंज होकर टेम्पल के अंदर का सीन दिखाते हैं। ग्रैंडपा ली के पास आते हैं और उसे बोलते हैं, तुमने कहा कि ये सब कुछ हुआ है गॉड ऑफ ड्रीम या डिवाइन सील की वजह से, तुम्हें कैसे पता डिवाइन सील के बारे में? ली थोड़ा घबराते हुए बोलता है, मुझे। तभी वो सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तलीली बोलती है, ग्रैंडपा मैंने कभी डिवाइन सील के बारे में नहीं सुना। बोबान बोलता है, हाँ मैंने कभी नहीं सुना। और ली तुमने कहाँ पे ये सीख लिया? बोरोस बोलता है, तो इसका मतलब तुमने हमारे से हाइट रखा। लूसियस पीछे से उन सबको बोलती है, हर गॉड को एक अलग तरीके का और यूनिक डिवाइन सील मिलता है, जो कि वो लोग किसी भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। एक बार ये सील कास्ट हो जाए उसके बाद वो जगह में वो तब तक रहेगा जब तक वो ट्रिगर ना हो जाए। अगर वो गॉड चाहे तो उसे डिस्पेल भी कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होता है, डिवाइन सील हर गॉड का एक अल्टीमेट वेपन होता है। एक मिराकल से कम नहीं कि हम लोग एक डिवाइन सील से बाहर आए, वो भी जिंदा। ली तुम्हें कैसे पता कि ब्रोस को मारने के बाद ये डिवाइन सील डिस्पेल हो जाएगा? जो सुनकर बोरोस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या मुझे मार दिया? ली ब्रोस को बोलता है, हम लोग एक डिवाइन सील पे ट्रैप हो चुके थे, इससे बचने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा, लेकिन अभी हम लोग सब लोग ठीक हैं। तभी ली के स्किन पर ली को वार्निंग करते हैं और उसे उसमें बोलते हैं, तुम्हारा सोल सबऑर्डिनेट केपी 30 घंटे के लिए सील हो चुका है। जो देखने के बाद ली बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ली उन सबको बोलता है, जल्दी करो, मेरा सोल सबऑर्डिनेट सील हो चुका है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जो सुनकर वो सब लोग उस बड़े से डोर के पास जाते हैं और वो डोर अपने आप खुल जाता है। वो डोर जैसे ही खुलता है वो सारे लोग उसके अंदर चले जाते हैं और उस डोर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और वो सब लोग सामने की तरफ चल के जा रहे होते हैं। ग्रैंडपा सबको बोलते हैं, सब लोग ध्यान रखना अपना। सलीली बोलती है, ये काफी अजीब है, यहाँ पे कोई भी गार्डियन बीस्ट नहीं है। तभी जिस गेट से वो लोग आए होते हैं वो गेट अपने आप क्लोज हो जाता है और वो लोग जब पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता। ली अपने मन में सोचता है, गेट अपने आप बंद हो गया। सलीली तब सामने की तरफ इशारा करती है और सामने बहुत सारे आईज दिखते हैं। सामने अंधेरा होता है इसलिए उनका चेहरा नहीं दिखता। जब वो लोग सामने आते हैं तो सामने बहुत सारे स्केलेटन बाहर आते हैं और उन सबके पास एक एक वेपन होता है और वो सारे स्केलेटन उन लोगों के बहुत पास आ जाते हैं। रोज बोलता है, मुझे पता था उस डोर के उस पास मॉन्स्टर है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये लोग इतना ज्यादा होंगे। और इनको देखकर मुझे ऐसा लगता है इन सबके कम्बर पावर बहुत ज्यादा है, जो कि लाटोने के अंदर मॉन्स्टर थे। गेंडा उन सबको देखकर थोड़ा ऑब्जर्व करने लगते हैं और उन सारे स्केलेटन का नाम होता है नेदरवर्ल्ड गूल। ली उनको देखकर अपने मन में सोचता है, इवन तो इन सारे नेदरवर्ल्ड गूल का लेवल 20 लेवल हाइयर है अनडिड बीस्ट से, जो कि क्रिम्सन मून मिशन में था। और ये सारे लोग इतने हैं कि ये लोग ने पूरे हॉलवे को कवर कर लिया है और इनका ऑरा को देखकर लगता नहीं कि ये लोग कमजोर हैं। तभी लीका सिस्टम लीका एक मशीन को ट्रिगर करता है और उसमें उसे बोलते हैं उसे आई ऑफ नेदरवर्ल्ड डिस्ट्रॉय करना है। उसमें उसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देकर बोलते हैं, आई ऑफ नेदरवर्ल्ड जिसने क्रिएट किया था वो था नाबलूस। उस आई के अंदर से कंटिन्यूसली नेदरवर्ल्ड के गूल बाहर आते रहेंगे, इसलिए अगर इन सबको रोकना है तो पहले आई ऑफ नेदरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। इस मिशन के कंप्लीट होते ही इस टेम्पल का गार्डियन नाबलूस समन हो जाएगा। और ली जब सामने देखता है तो सामने वही
वही आई ऑफ नेदरवर्ल्ड होता है। उस आई के अंदर से कंटिन्यूअसली गूल्स आते रहते हैं। ली उन सबको देखकर अपने वेपन को बाहर निकालता है और वो बोलता है ये मोस्टर उस आई के अंदर से आ रहे हैं, तो मुझे उस आई को बस डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इन सबका कॉन्फिडेंस। सरी ली बोलती है ग्रैंडपा इन सबका नंबर लगातार बढ़ रहा है, हमें अब क्या करना चाहिए। तभी ली वो जहाँ पे होता है वहां से बहुत तेजी के साथ उन सारे स्केलेटन को अटैक कर देता है और उन सबको लगातार बीच से काटता जाता है। ली को वहां पे फाइट करते हुए ये सारे लोग देखते हैं। ली एक जगह आकर रुक जाता है और उन सबको बोलता है सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सामने जो आई है उस आई से सारे मोस्टर समन हो रहा है, मुझे कवर करो ताकि मैं जाकर उस आई को डिस्ट्रॉय कर दूं। बोबा ली की बात सुनकर बोलता है क्या शो ऑफ करता है ये बंदा। गेंडपा उन सबकी तरफ देखते हैं और उन सबको इशारा करते हैं जिससे वो लोग भी सब मान जाते हैं। गेंडपा अपनी ओजी स्वord को बाहर निकालते हैं और उन सबको बोलते हैं सब लोग अपना बेच दो और ली को कवर दो ताकि वो उस आई तक पहुंच सके, क्योंकि अब बैटल स्टार्ट हो चुका है। और वो सारे लोग अपनी पावर को बाहर निकालते हैं। ली उन सारे गुल्स को मारते हुए अपने मन में सोचता है मुझे ये चीज उन सबको बताना होगा कि वो लोग अकेले नहीं है, वो लोग मेरे ऊपर लीलाएं कर सकते हैं। और सलीली अपनी फायर से उन सारे गुल्स को मारती है। गेंडपा अपने स्वord से उन गुल का सर काटते हैं और दूसरी तरफ बोबान अपने क्लोन का यूज करता है और उन सारे गुल्स को मारता जाता है। बोरोस अपनी कम्बट स्किल का यूज करता है और सबको मारने लगता है। और दूसरी तरफ लूसियस अपने शैडो पावर से बहुत सारे स्पीयर क्रिएट करती है और उन सारे गुल्स के ऊपर उस स्पीयर से अटैक करती है। बहुत सारे गुल्स मरने की वजह से उस आई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आई उन जितने भी गुल्स होते हैं उन सबके ऊपर रेज देता है। जिस रेज को देखने के बाद ली बोलता है ये तो, और उन सारे गुल्स का ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ली वहां से जंप करता है और एक उनमें से एक गुल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, जिससे ली बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ली के पास एक स्किन आता है और ली को बोलते हैं नेदरवर्ल्ड गुल का स्पीड चेंज हो चुका है और उनके स्पीड पर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा और उनसे इम्यून है। ली जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे और एक गोल ली के ऊपर अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड लेकर। ली जल्दी से अपने स्वॉर्ड को सामने करता है और उसके अटैक को डिफेंस करता है। ली बोलता है इनकी फिजिकल अटैक इम्यून है। ब्रोस बोलता है हमारा कोई भी अटैक इनके ऊपर काम नहीं कर रहा। तभी बहुत सारे गोल अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हैं सलीली के ऊपर, जिससे सलीली के ऊपर बहुत ज्यादा कट भी लग जाता है। ली उस गुल से दूर आता है, वो अपने मन में सोचता है हमारे पास सिर्फ एक ही मेज है जो कि सलीली है, अब मुझे नहीं पता कि इन सबसे डील कैसे करना है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस इस सीरीज का शायद ये लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इसके बाद कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं हुआ। जैसे ही इसका चैप्टर रिलीज होगा मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक मैं विलन 2 किल का ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में मेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।